अस्सलामुअलैकुम। वेलकम मैं होम शेफ़ क्वीन किचन में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और चटपटी चना चाट की रेसिपी लेके आई हूँ, वो भी मेरे स्टाइल से। तो ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आइए देखिए, शुरू करते हैं कैसे बनाएंगे चटपटी चना चाट। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये एक पा चने का है। मैंने इसको एक दिन पहले भिगो कर रख लिया है और दूसरे दिन इसको अच्छे से धोकर पानी में बॉयल कर लीजिए। 1 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी का डालकर इसको अच्छे से बॉयल कर लीजिए जब तक ये अच्छे से गल जाए। तो देखिए ये अच्छे से गल चुका है। मैंने हल्दी इसलिए डाला है तो इसमें कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसको साइड में रख लीजिए। तो ये 3 मीडियम साइज़ का आलू है। मैंने इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है इस तरह से और इसको अच्छे से धोकर पानी में बॉयल करते हैं। इधर पानी को गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे आलू और 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून ऑरेंज फूड कलर। इसमें आलू का कलर बहुत अच्छा आएगा। अब इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे जब तक आलू अच्छे से गल जाए। तो देखिए आलू गल चुका है। अब इसको आधा करेंगे, आधा चने में यूज़ करेंगे और आधा में चटनी बनाएंगे। तो आधा आलू को मैंने पीस लिया है, फाइन पीस लीजिए इसको इस तरह। अब इसमें डालेंगे 1 कप पानी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाला है, तो टोटली मैंने इसमें 1 कप डाला है। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून नमक। अब इसको मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो हाफ़ टी स्पून इसमें चाट मसाला भी डाल दीजिए। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं चाहिए तो स्किप कर लीजिए। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इधर दही को रेडी कर लेते हैं। 1 कप दही का है। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है क्योंकि इसमें लम्स ना रह जाए। और इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 कप दूध। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए ये मिक्स हो चुका है। अब इसको साइड में रख लेते हैं। तो चटपटी के लिए 2 खाने के चम्मच मैंने इमली का लिया था और हाफ़ कप पानी का डालकर मैंने इसको भिगो के रख लिया था। तो उसके बाद इसमें मैंने गूदा निकाल लिया है। तो ये इमली का पल है, छोले में यूज़ करेंगे चटपटी के लिए। तो इधर पापड़ी के लिए मैंने आटा गूंद लिया है। 1 गिलास मैंने मैदे का लिया है और 2 खाने के चम्मच ऑयल और 1/4 टीस्पून नमक डालकर पानी सा मैंने इसको गूंद लिया है। जैसे आटा गूंदते हो ना, इस तरह से इसको गूंद लीजिए। तो डो को मैंने 4 टुकड़े कर लिया है। 2 मैंने यूज़ करूँगी और 2 मैंने फ्रिज में रख लूँगी। पराठे में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सारा यूज़ नहीं करना है, तो ये बहुत सारी पापड़ी बनेगी। 1 टुकड़े मैंने लिया है। अब इसको बेलेंगे, जैसे रोटी बेलते हैं ना, इस तरह से बेल लीजिए। तो मैंने इसको बेल लिया है। जैसी रोटी बेलते हो ना, इस तरह से इसको बेल लीजिए और इसको काट लेंगे। छोटे छोटे क्यूब्स में काट लीजिए। अगर आपके पास समोसे की पट्टियाँ हैं तो वो भी काट कर पापड़ियाँ बना सकते हैं। ऑयल को गरम करेंगे और उसमें पापड़ियाँ डालेंगे। मीडियम फ्लेम पर इस पापड़ियाँ को फ्राई करेंगे। जब इसका कलर गोल्डन हो जाए तो फ़ौरन इसको निकाल लीजिए। तो ये गोल्डन हो चुका है। अब इसको निकालेंगे। तो ये रेडी है। अब इसको साइड में रख लेते हैं। एक प्लेट लेंगे और उसमें थोड़ा सा छोले डालेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा आलू और इसमें थोड़ा सा टमाटर और कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और इसके ऊपर प्याज का स्लाइसेस डालना है। अब इस पापड़ी को हाथों से टूट कर डाल दीजिए और इसमें जाएगा चाट मसाला। चाट मसाला अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। और 2 टीस्पून इमली का पानी डालेंगे। इमली का पानी में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है।
अब इसमें ऐड करेंगे 3 खाने के चम्मच दही, और इसके ऊपर 3 खाने के चम्मच आलू की चटनी डालेंगे। दो 3 मरतबा ऐसे कर लेंगे। मैंने 3 मरतबा ऐसे सेम चीज़ें डाला है। शुरू में छोले डालेंगे और इसके ऊपर थोड़े से आलू और थोड़े से टमाटर और प्याज का स्लाइसेस, और इसके ऊपर थोड़ी सी पापड़ियाँ डालेंगे। और इमली का पानी और दही, और उसमें आलू की चटनी डालेंगे और एंड में पापड़ी डालेंगे। साबुत पापड़ी डालना है और इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी डालेंगे। अब ये रेडी है, आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बना है। आप मेरे रेसिपी को फॉलो कर लीजिए। अगर आज की वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।